हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीज में स्वागत है। माय नेम इज शंकर मौर्य। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो एंड तक बने रहें। बच्चों, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये है आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला इसमें होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। नाउ थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। फिर उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। नाउ नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम मोटर रूल के नेम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका 8 पॉइंट पे आएगा इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहां तक हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिला। उसके बाद हम देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसको हम डायनेमो रूल से के नेम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद 11 पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बच्चों, ये है पूरे चैप्टर का ब्रेकअप, इसको आज हम वन बाय वन करके देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले वेस्टर्न टर्की के मैग्नीसिया डिस्ट्रिक्ट से आया। मैग्नीसिया एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एक ऐसा सबस्टेंस पाया गया जो आयरन के छोटे छोटे विट को अपनी तरफ खींच रहा था। तो उस सबस्टेंस का नेम रख दिया मैग्नेट, इसका नेम रख दिया मैग्नेट। तो मैग्नेट नेम कहां से आया? मैग्नीसिया से। और मैग्नीसिया क्या है? वेस्टर्न टर्की का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो बच्चों, मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टी होती है उसे हम देखेंगे। तो यहां पे लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, ये एक सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है, उसका एक बिहेवियर, उसका एक गुण है टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, जो आयरन के छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ खींचता है। आपने देखा होगा कि अगर आप मैग्नेट के पास में छोटे छोटे पीस ले आते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े ले आते हैं, तो वो आयरन सब जाकर के उस मैग्नेट में चिपक जाता है। तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी होती है उस सबस्टेंस की जो कि उस छोटे छोटे आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये सभी चीज में तो नहीं होता, ये मार्कर है, इस मार्कर के आसपास आप छोटे छोटे पार्टिकल ले आइए आयरन के, तो क्या ये इस मार्कर में चिपक जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस टू अट्रैक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, जो आयरन के छोटे पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। उसके बिहेवियर को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। एंड सबस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेट, और वो सबस्टेंस क्या है? मैग्नेट है। तो प्रॉपर्टी क्या है उसकी? मैग्नेटिज्म है। और उसका जो सबस्टेंस है, जिस चीज का वो बना हुआ है, वो क्या है? आपका मैग्नेट है। तो बच्चों देखिए, मैग्नेट को 3 टाइप्स के से कैटेगराइज किया गया है। मैग्नेट 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है? इसमें देखिए बच्चों, ये लेंथ ज्यादा होगा और इसका ये ब्रीथ कम होगा। तो ब्रीथ कम होगा और लेंथ ज्यादा होगा, तो ये बार टाइप का है, इसको हम बार मैग्नेट बोलेंगे। इसका ये साइड है N और ये वाला क्या है? S। ठीक है, ये N पोल है और ये S पोल है, इसको बोलेंगे N पोल एंड ये वाला S पोल। ठीक है बच्चों, ये S पोल है और ये N पोल है। अगर हम इसको बीच में किसी थ्रेड से बांध करके लटका देंगे तो ये एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में जाकर के रुक जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। और उसका N साइड इधर, S साइड इधर होता है। अब इस बार मैग्नेट को अगर आप ब्रेक करेंगे, जैसे यहां से आपने ब्रेक कर दिया, तो फिर से ये 2 अलग अलग N और S साइड बन जाएंगे, NS NS। ठीक है, मैग्नेट कभी भी एक पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं होता है। जब भी आप उनको ब्रेक करेंगे तो उसमें 2 पोल बन जाएंगे, एक N और एक S, NS NS NS, ऐसे बहुत सारे पोल्स बनेंगे जितने आप इनको ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड है हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, इसको हॉर्सशू मैग्नेट, ये जो घोड़े के नाल से बनाया जाता है, तो वो घोड़े के पैर में जो लगा रहता है उस टाइप से रहेगा। इसमें ये है N साइड और ये क्या है? S साइड। इसको हम क्या कहते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट।
ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं नाल चुंबक। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहां पे थर्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास भी एक मैग्नेट है, इसके हेल्प से हम किसी मैग्नेट के पास रखेंगे जब, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिटेक्ट करेगा, मैग्नेट को डिटेक्ट करेगा, मतलब ये टिल्ट होगा, इधर उधर मूव करने लगेगा। जैसे ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के पास अगर हम कोई कंपास ले आएंगे, ऐसे रख लेंगे, तो ये कंपास क्या होगा, ये एन और ये एस है, तो ये थोड़ा सा या तो रिपल्स हो जाएगा या इसके तरफ टूवर्ड अट्रैक्ट हो जाएगा। इस टाइप से ये ऐसे अट्रैक्ट होगा, ठीक, थोड़ा सा मूव कर जाएगा। तो ये डिटेक्टर की तरह यूज करते हैं हम इनको। ये है मैग्नेटिक नीडल। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का मतलब ही क्या होता है, एरिया, अपना एक एरिया, अपना एक स्पेस, अपने चारों तरफ का एक क्षेत्र। और यहां पे क्या कर रहा है, मैग्नेटिक। तो बात ये क्लियर हो रही है कि मैग्नेट के चारों तरफ का क्षेत्र, कोई मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक, एन और एस, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र है, इसका ये एक क्षेत्र है, एक स्पेस है। अगर इस स्पेस में हम किसी मैग्नेट को ले आए, सपोज दैट आप यहां पे एक मैग्नेट ले आओ ऐसे, और इसका यस पोल लेके आ रहे हो, एन पोल ऐसे, ठीक, मैग्नेट ऐसा है एन और एस, और आप इसको घुमा करके इधर ऐसे ले आ रहे हो, ऐसे इसको रोटेट करके यस को इधर, एन को इधर ले जा रहे हो, तो क्या करेगा, यस को क्या करता है, रिपेल करेगा, तो ये मैग्नेट भागेगा इधर से ऐसे, ठीक है। और अगर इसी मैग्नेट को हम इधर से ले आए ऐसे, ये एन इधर कर दें, यस इधर कर दें, तो ये एन और एन को रिपेल करेगा, तो ये भी मैग्नेट ऐसे भागेगा, ठीक है बच्चों। तो इस मैग्नेट को अगर हम यहां पे रख रहे हैं, तो ये वाला मैग्नेट, इस मैग्नेट की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, कोई इसको धकेल नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इसका क्षेत्र नहीं है, ये जो क्षेत्र है इस मैग्नेट का क्षेत्र नहीं है, इसका एरिया नहीं है, इसका स्पेस नहीं है, ये कह सकते हैं आप। तो जो स्पेस है जिसमें हम मैग्नेट को ला रहे हैं, मैग्नेट या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। अगर हम इसी का ये साइड, इस साइड को चेंज करके हम इसको एन बना दे, इसको यस बना दे, तो एन और यस अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ऐसे इसको खींच लेगा अपनी तरफ, और ये इसकी तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। तो अगर हम इसकी एरिया में रखेंगे तभी ये इधर खींच के जाएगा, अगर हम इसको इधर रख देंगे तो ये इसको खींच नहीं पाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन इसका ये है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ स्पेस, जगह, इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स, ड्यू टू मैग्नेट, किसी मैग्नेट की वजह से, कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट की वजह से कोई दूसरा मैग्नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे या फिर रिपल्सन फील करे, जिस एरिया में वो कर रहा है ऐसा, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया है जिसमें हम उस दूसरे मैग्नेट को रखते हैं, वो दूसरा मैग्नेट या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। अगर हम इस एरिया से बाहर रखेंगे तो ना उसमें कोई फील नहीं होगा, ना तो वो अट्रैक्ट होगा ना तो वो रिपेल होगा, तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जैसे ये यहां पे रखा है तो ये इसका फील्ड नहीं है, ये यहां पे मैंने दिखाया इसका फील्ड नहीं है, लेकिन यहां पे रखा है तो ये इसका फील्ड है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन विच आर ड्रॉ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइन ड्रॉ होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नेम से जानते हैं हमें, जिसे देखिए ये एक मैग्नेट है, ये एन है और ये एस है। अब इस मैग्नेट के आसपास अगर हम देखें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से एन साइड से निकलते हैं और साउथ में ये जाकर के इंटर कर लेती हैं। ये इस तरीके से एन से निकलते हैं और एफ में इंटर होती हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे इनका डायरेक्शन हम ऐसे दिखाएंगे, और अगर इधर पे देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस टाइप से निकलती हैं ऐसे और ऐसे जाकर के इंटर हो जाती हैं ये। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है
ये कहां से स्टार्ट होती है, एन साइड से, और कहां पे ये इंटर करती है, एस साइड में। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको हम कैसे पता करते हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? इसको पता करने के लिए हमें मैग्नेटिक नीडल का हेल्प लेना पड़ेगा। जब हम मैग्नेटिक नीडल को यहां पे रखेंगे तो वो इस टाइप से घूम जाएगा। मैग्नेटिक नीडल आप कंटिन्यू हर पॉइंट पे चेक करेंगे मैग्नेटिक नीडल से, तो ये एक इस टाइप का कर्व बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बच्चों एक खास बात इसकी ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है, जिसको हम इसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे कि क्यों ये कट नहीं करती हैं। और बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होगी, कहां पे एंड होगी, ये क्लोज लूप फॉर्म करेगा। यहां पे इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यहां पे ये क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सारी चीजें हम कहां पे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों यहां पे दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बिहेवियर क्या होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड कन्वर्ज एट साउथ पोल। ये हमेशा क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। यहां से निकलती है, इमर्ज होती है और यहां पे कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कहां से निकलती हैं, किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर कर जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व बनाते हैं। देखिए ये यहां से ऐसे इंटर किया इसमें, अब इसके अंदर ये ऐसे, तो यहां पे क्लोज कर्व बन रहा है, इसको हम क्लोज लूप भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। इस टाइप से मैं इसके अंदर डॉट लाइन दिखा दे रहा हूं आपको। तो ये इस तरीके से इसमें क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। देखिए बच्चों यहां पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है, क्योंकि यहां पे लाइनें बहुत पास पास है, तो यहां पे ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहां पे देखिए, यहां पे इन लाइनों के बीच में बहुत गैप है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक होगा, बहुत कम होगा, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी, द फील्ड लाइंस डेंसर नियर द पोल एंड वाइडली स्पेस नियर द सेंटर। फील्ड लाइनें यहां पे पोल के पास में क्या होती है, बहुत डेंसर होती है, बहुत ज्यादा होती हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है यहां पे, ठीक है बच्चों। और यहां पे क्या होते हैं, वाइडली स्पेस है, ये इसके सेंटर के पास में ये क्या है, वाइडली स्पेस है। यहां पे स्ट्रेंथ भी कम होगा और वाइडली स्पेस, बहुत दूर दूर होंगे, और यहां पे पास पास है तो ये डेंसर हो गया। एक फाइनाइट एरिया में अगर हम कह रहे हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इस एरिया में ज्यादा लाइनें दिखेंगी। और अगर आप यहाँ पे 1 मीटर एरिया सेलेक्ट करते हैं, 1 मीटर एरिया, तो यहाँ पे सपोज बहुत 3 ही लाइनें पास हो रही हैं, आपको बहुत कम दिख रही हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एरिया में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा लाइनें हैं तो ये डेंसर है, और यहाँ पे कम लाइनें हैं तो ये आपका वाइडली स्पेस्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। देखिए बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज दैट कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करे, एक दूसरे को काटने लगे, ये कुछ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे हैं। अब ये ऐसे ना जाकर के ये वाली लाइनें ऐसे कट करे और ऐसे, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि क्रॉसिंग पॉइंट पे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट इधर। तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 डायरेक्शन शो कर रहा है। एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। देखिए यहां पे थोड़ा हम इसको और आपको क्लियरली दिखाना चाहेंगे। तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे फील्ड लाइनें कभी ऐसे नहीं जाती हैं। अगर ऐसे जा रही हैं तो एक यहां पे और एक यहां पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट क्या करेगा, 2 डायरेक्शन शो करेगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 डायरेक्शन होंगे, एक डायरेक्शन इधर और एक इधर, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता। आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे चेक करेंगे तो डायरेक्शन आपको डिफरेंट मिलेगा। सपोज दैट यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे ये, हर जगह पे आप चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन इम्पॉसिबल है।
तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों यहां पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर और स्टेड एक्सपेरिमेंट। बच्चों 1820 में ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये क्या बिहेव करता है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, इसको एक बैटरी से लगा दिया ऐसे, ये एक बैटरी है और इस बैटरी से ये ऐसे लगा दिया और यहां पे उन्होंने की लगा दिया। ठीक, अभी सर्किट ओपन है और जब सर्किट ओपन है तो उन्होंने क्या किया है कि यहां पे एक मैग्नेट ले आया, मैग्नेटिक नीडल, और ऐसे रख दिया। मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके पैरेलल है, जैसा ये वायर है वैसे ये भी है। ठीक, और जैसे ही उन्होंने क्या इस सर्किट को क्लोज किया, यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ ऐसे, तो उन्होंने ये देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया इस टाइप से। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, फिर से उन्होंने ये जो है बैटरी चेंज कर दिया, यहां पे प्लस लगा दिया और इसको माइनस कर दिया, तो अब की बार करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब ये करंट कुछ इस टाइप से फ्लो करेगा, तो ये जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, तो ऑरस्टेड ने इस बात से ये पता किया कि ये मैग्नेटिक नीडल इस करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, जिसमें जो करंट है उसकी वजह से ये वायर बिहेव कर रहा है लाइक अ मैग्नेट। कैसे बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक मैग्नेट है। ठीक, तो ऑरस्टेड का ये एक्सपेरिमेंट था। ऑरस्टेड ने ये बताया कि जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि मैग्नेट ही मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को ये अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला रिपेल हो रहा है, ये इसका एन और ये एस है। सिमिलरली जब करंट इधर फ्लो कर रहा है तो यस वाला इधर जा रहा है, एन वाला रिपेल हो रहा है, यस वाला अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस टाइप से ये मैग्नेट इस मैग्नेट को देख करके अपना पोलराइजेशन चेंज कर रहा है या फिर इसके टूवर्ड अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बातें ऑरस्टेड ने पता किया और ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट के नेम से जानते हैं, जो 1820 में उन्होंने किया था। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों यहां पर दिया है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, राइट हैंड थंब रूल। देखिए बच्चों ऑरस्टेड ने यह बताया कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराएं तो ये वायर की वजह से इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पे पॉइंट है P और यहां पे एक दूसरा पॉइंट है P डैश। इस पॉइंट P एंड इस पॉइंट P डैश पे हमें बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप अपने राइट हैंड के फिंगर और थंब को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद आप इस अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में प्लेस कर देंगे और फोर फिंगर जो है उसको हम टुवर्ड द पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहां पे आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और इसको रोटेट कराएंगे ऐसे। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो किधर है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। ठीक है बच्चों, और अगर हम यहां की बात करें तो क्या करना होगा, आपको करंट के डायरेक्शन में ऐसे ही फिंगर को रखना होगा ऐसे और इसको ऐसे रोटेट करना होगा। और जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, आउटवर्ड। तो बच्चों ये तो प्लेन आप पेपर पे है, जैसे एक पेपर है, ये कोई प्लेन है यहां पे और यहां पे 2 पॉइंट पे हो गया। लेकिन अगर हम चारों तरफ हर एक डिफरेंट पॉइंट पे पूछे, जैसे ये एक करंट कैरिंग वायर है, हम कह रहे हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यहां पे बताइए, यहां पे बताइए, यहां पे, हर जगह पूछ रहे हैं। यहां पे कोई प्लेन ऑफ पेपर नहीं है, अब डिफरेंट पॉइंट पे पूछ रहे हैं और करंट का डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चाहिए तो ऐसे रखेंगे अंगूठे को ऐसे डायरेक्शन में करंट के और इसको ऐसे कर्ल करेंगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। इधर पूछेंगे तो ऐसे, इधर पूछेंगे ऐसे,
यहां पूछेंगे ऐसे। हर एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जो कि एक क्या बना रहा है, क्लोज लूप, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। अगर यही करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दें, इसी में करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, करंट कुछ इस टाइप से फ्लो करे ऐसे, तो इस पॉइंट पे P और इस पॉइंट पे P डैश, यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पूछे तो क्या होगा। अब की बार क्या करना होगा, आपको फिंगर ऐसे ही रखना है, बस कर ये अंगूठा आपका किधर हो जाना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में, ऐसे रख लिया। अब ऐसे कर्ल करो। अब की बार इधर क्या हो गया, आउटवर्ड, जस्ट अपोजिट हो गया। और इधर अगर हम पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे आप, तो इस टाइप से आप देखिए, ऐसे अंगूठा आपका करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और इसको ऐसे कर्ल करिए। तो अब इधर की क्या हो गया, ये हो गया आपका इनवर्ड। तो बच्चों ये बहुत ही इजी है इसको समझना, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। ये आउटवर्ड हुआ, ये इनवर्ड हुआ, तो करंट जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आपको अपने अंगूठे को रखना है और उसके बाद इसको कर्ल करना है। और ये 4 फिंगर उधर ही होना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर बाय ओड-सेवर्ट लॉ। बच्चों, और स्टूडेंट ने यह बताया कि अगर कोई वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम होगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि यहां पे अगर 10 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे क्या 10 टेस्ला होगा, नहीं। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होने लगेगा, तो उसके लिए इसका मैग्नीट्यूड यहां पे कम होगा, मे बी 5 टेस्ला, फिर 3 टेस्ला, इस टाइप से कम होता जाएगा। तो उसके लिए बायोट एंड सेवर्ट लॉ दिया गया है कि आपको अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि कितना मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इसका लेंथ क्या है, L, इस वायर का लेंथ L है। हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, दिस इज पॉइंट P। तो क्या करेंगे, इस वायर से इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो यहां पे एंगल है, ये थीटा एंगल है, और इस पॉइंट से, इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो R है। तो बायोट-सेवर्ट ने यह बताया कि सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, पहला। सेकेंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड पॉइंट। इस वायर और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और अगर ये डिस्टेंस कम होगा, जितना हम इस वायर के पास आएंगे उतना ही ज्यादा यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उतना ही ये बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया आपका सेकेंड रिलेशन, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड पॉइंट। थर्ड में उन्होंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ज्या ऑफ एंगल बिटवीन करंट कैरिंग वायर एंड पॉइंट P डिस्टेंस। मतलब कि ये जो P पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है, ये और ये करंट कैरिंग वायर के बीच जो एंगल है, इसके ज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड फोर्थ पॉइंट इज, ये जो लेंथ है, ये इसके लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पे लिखेंगे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। अगर इन सब को हम मिला करके लिखें तो ये बन जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों इसको अगर हम हटाते हैं तो V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं K I/L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इस K की वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन
4 पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7। अगर हमें इसकी यूनिट लिखनी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला, और ये इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ये करंट एम्पियर, और ये लेंथ है तो ये भी मीटर, एंड साइन थीटा यूनिट लेस है। तो यहां पे देखिए बच्चों, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो गई। देखिए बच्चों, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिटिविटी, ये क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक परमिटिविटी का मतलब होता है कि अगर हम इस वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो यहां पे जो मीडियम है वो इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए कितना सपोर्ट करता है, कितना उसको परमिट करता है, कितना हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिटिविटी। ठीक है, यहां म्यू नॉट लिखा है तो मैग्नेटिक परमिटिविटी आप फ्री स्पेस लिखेंगे, आप खाली जगह के लिए फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। अगर यहीं पे कोई एक मीडियम होता है, जैसे एक सॉलिड मीडियम होता है, कोई मोम है यहाँ पे या कोई लकड़ी है यहाँ पे, उसके लिए तो ये आप म्यू नॉट ना लिख करके आप म्यू आर लिख सकते हैं, म्यू आर। ठीक है बच्चों, या फिर म्यू एम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक परमिटिविटी फॉर मीडियम, एनी मीडियम। ठीक, तो ये है बायोट-सेवर्ट का एक्सपेरिमेंट, और बायोट-सेवर्ट ने ये फार्मूला दिया है। आपको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहाँ पे, इससे फाइंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों यहां पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये सेंटर है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये करंट कैरिंग वायर इस बार कैसा है, एक सर्कल फॉर्म में है। तो बच्चों यहां पे हम एक लाइन को मिला देंगे, ये डिस्टेंस हो गया r, रेडियस r, और ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो बायोट-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो बच्चों ये बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई एल, एल ये है, और एल क्या हो सकता है इसका, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस एल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर। तो यहां पे ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह कितना है, 90 डिग्री। तो बच्चों ये बन गया v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन 91। तो यहां पे एक आर ये कैंसिल हो गया, 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई डिवाइड बाई आर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई डिवाइड बाई आर। देखिए बच्चों, अगर ये सर्कल को हम बार बार रिपीट करें, बहुत सारे टर्न्स बना दें इसमें वायर का, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए बच्चों, जब हम इसके टर्न्स को बढ़ाएंगे, ठीक, जब हम इसके टर्न्स को बढ़ाएंगे तो उसमें करंट भी बढ़ जाएगा। एक टर्न्स में 1 एम्पियर जा रहा है तो उसमें 1 एम्पियर करके ऐसे 2, 3, 4, 5 बहुत सारे एम्पियर्स करंट बढ़ जाएंगे। और जब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगा, ये देखिए आई, और लेंथ भी बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जितने टर्न्स लगा रहे हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर n टर्न्स। n टर्न्स के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो B इज इक्वल टू n म्यू नॉट अपॉन 2 आई डिवाइड बाई आर। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, और उसके बाद करंट पे डिपेंड करता है, और उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इस पे डिपेंड करता है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों यहां पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, an insulated copper wire wound on a cylindrical cardboard tube such that its length is greater than its diameter is called solenoid। जैसे ये कार्डबोर्ड का है, लकड़ी का है, और इसके बीच में हॉलो है, यहां पे अंदर इसके खाली है,
और इसके ऊपर हम कॉपर की वाइंडिंग कर देंगे, और कॉपर का जो वायर हम इस पे वाइंड करेंगे वो वायर कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब उस वायर पे प्लास्टिक की कोडिंग होनी चाहिए या फिर उस पे कपड़े की कोडिंग होनी चाहिए, ठीक है, थ्रेड की कोडिंग होती है। तो उसको हम इस पे पूरा एंड तक यहां से स्टार्ट करके यहां तक वाउंड कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को ले जाकर के बैटरी से अटैच कर देंगे। तो ये होता है सोलेनॉइड, और इसका लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका डायमीटर कम है, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए होता क्या है कि जब हम ये कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड पे ये कॉपर की वाइंडिंग ऐसे कर दिया और इसको ले जाकर के बैटरी से लगा दिया, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा तो यहां पे ये करंट की वजह से इस सोलेनॉइड पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से जनरेट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, ये देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है क्योंकि लाइनें ज्यादा है, और यहां पे लाइनें देखिए और दो डिवाइड हो गया है और ये बहुत दूर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम निग्लेक्ट समझेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइनें यहां पे मिल रही हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। दैट्स डिपेंड ऑन, ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जितना ज्यादा हम कॉपर की ये वायर की वाइंडिंग करेंगे, जितना टर्न्स बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट कैरिंग फ्लोइंग थ्रू इट। अगर यहां पे हम करंट को बढ़ाते जाएं, जैसे पहले 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे करंट को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। थर्ड, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज इन द मेकिंग ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जो वायर है, जो कॉपर की वायर है, कॉपर का, एल्युमिनियम का, डिफरेंट डिफरेंट मेटल का हम अगर यहाँ पे वायर की वाइंडिंग करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट मिलेगा। तो ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं तो क्या होगा। देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हम कोई एक वायर लिए हैं जिसका लेंथ L है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो बच्चों ये जो वायर है, इस वायर पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम लॉरेंज फोर्स के नेम से भी जानते हैं, और ये फोर्स होगा F। तो इस फोर्स का वैल्यू है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा इसका लेंथ होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, ये आपका फोर्स लगेगा। तो बच्चों इन सबको अगर हम डायरेक्ट लिखें, F इज इक्वल टू ILB, ये हो गया। ये फोर्स को पता करने के लिए यहां पे है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हमने यहां पे बनाया है। तो ये फोर्स है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, कुछ इस टाइप से। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई वायर हम रख रहे हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर पे एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स ऐसा है, ठीक। इस फोर्स की वैल्यू, इसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट। करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री पे। तो ये हमने यहां पे बनाया है, इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है F इज इक्वल टू ILB, ठीक। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहां पे अगर ये 90 डिग्री पे ना रख करके किसी एंगल पे हम इसको रख रहे हैं, ऐसे LI, तो उसके लिए क्या होगा फार्मूला, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही आप चेंज करेंगे वैसे आपको F फोर्स चेंज होके मिल जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। ये घूमने वाली डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे बच्चों आप अपने घरों में देखा होगा, जूसर है, इलेक्ट्रिक फैन है, उसके बाद कंप्यूटर है, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इसका है व्हेन
a coil carrying current is placed in a magnetic field, it experiences a force. As the result of this force, coil begin to rotate. देखिए बच्चों, यहां पे ये है N और S, ये दो एंड है आपका मैग्नेट का, तो ये क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहां पे ये जो कॉइल है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये कॉइल जब यहां पे हम रखेंगे तो इस कॉइल में देखो, जब ये करंट इधर फ्लो कर रहा है ऐसे, ये 90 डिग्री हुआ, यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री है तो इसमें देखिए ये कुछ इस टाइप से होगा ऐसे, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है ऐसे, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। फिर आप अब इधर आ जाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये आउटवर्ड होगा, तो यहां पे ये ओवरऑल क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा। और यहां पे क्या लगा है, ये कार्बन ब्रश है और ये रोटेट होगा यहां पे, और जैसे ही रोटेट होगा तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमें ये रोटेशन मिलेगा, किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। दिस इज अ डायनेमो रूल, इसको हम डायनेमो रूल के भी नेम से जानते हैं। Stretch the thumbs, the forefinger and the central finger of the right hand so that they are mutually perpendicular. राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, सबको एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे रखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होगा, टू ईच अदर एंड देन the thumbs points the direction of motion of conductor. थंब के डायरेक्शन में कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, कोई वायर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों, वायर चल रहा है। अब क्या होगा, then the central finger will always points in the direction of induced current. जब थंब के डायरेक्शन में कोई कंडक्टर मूव करेगा तो सेंट्रल फिंगर क्या करेगा, हमेशा यहां पे शो करेगा इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को, ठीक है। यहां पे देखिए ये बना है आपका, ये थंब है, थंब क्या कर रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को शो कर रहा है। एंड फर्स्ट फिंगर क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये इंड्यूस करंट को शो करेगा। तो बच्चों ये है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल किसके लिए होता है, कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है, करंट कंडक्टर मूव कर रहा है तो उसमें करंट फ्लो जो करेगा वो डायरेक्शन फ्लो करेगा किससे, थर्ड फिंगर से। तो यहां पे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर वायर ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा है तो इसमें इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा ये इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है बच्चों, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये क्या है, अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे कन्वर्ट हो रही है। देखिए बच्चों ये जो है ये क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये कॉइल रोटेट कर रहा है और ये कॉइल रखा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। और जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा है ये रोटेट करेगा तो यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और ये है रिंग 1 स्लिप रिंग है और ये स्लिप रिंग 2 है। यहां पे कार्बन ब्रश लगा है B1 और ये कार्बन ब्रश B2 है। तो बच्चों जब ये रोटेट करेगा तो इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगा और ये करंट फ्लो करेगा तो ये यहां पे सर्किट लगी है ये इस टाइप से, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये ऐसे आएगा, यहाँ पे ये रिंग क्या कर रहा है, स्लिप रिंग रोटेट करेगा और कार्बन ब्रश जब इसमें कांटेक्ट में होगा तो कार्बन ब्रश क्या करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है तो यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा और ये करंट फ्लो करेगा इस टाइप से। यहां पे देखिए ये दूसरा वाला जो एंड है ये यहां पे टच में नहीं है, ये इसके टच में नहीं है, तो ये सीधा आकर के इससे लगा हुआ है। ये भी कार्बन, ये रिंग रोटेट कर रहा है तो ये आकर के इसमें कनेक्ट हो गया है। तो पूरी ये सर्किट देखिए यहाँ पे
कंप्लीट हो गया है। इस टाइप से हमें ये मैकेनिकल एनर्जी, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको किसी मशीन या इंजन से लगा दिए हैं जिससे ये रोटेट कर रहा है, और ये रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे करंट ये फ्लो कर रहा है, और इस करंट को हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा पर्पस है कि अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों ये था आपका एक कंप्लीट वीडियो इस चैप्टर का। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।